आर्टिकल 162 162 राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। केंद्र की कार्यकारी शक्ति का विस्तार कौन से आर्टिकल में था? विस्तार हाँ, आर्टिकल बताते हैं 73। आर्टिकल 73 में राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार आर्टिकल 162 में। इसमें कुछ नहीं तो पढ़ा, कार्यकारी शक्ति का विस्तार समझा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसमें काम करेंगे उसको क्या कहेंगे? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और इसके एक सीईओ, जो मुख्य अधिकारी रहेंगे इसको उसको क्या कहेंगे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तुमको मतलब चीफ बोले बस सिर्फ क्या दिखाई देता है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आर्टिकल 162, आर्टिकल 163, आर्टिकल 163 में राज्यपाल के सहायता एवं सलाह के लिए मंत्री परिषद का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। तो मंत्री परिषद यहाँ लिखते हैं, मंत्री परिषद का गठन। हाँ, तो वहाँ केंद्र सरकार का था, यहाँ किस करेगा? राज्य का। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, तो उनके साथ सम्राट चौधरी अभी हैं, और राज्यपाल असद हसनैन करके हैं, तो उनकी सहायता के लिए रहेंगे ना। मंत्री परिषद बनाया जाएगा कि नहीं? हाँ, तो 162 में राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार, 163 में राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन। आर्टिकल 164, आर्टिकल 164 अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। आर्टिकल 164 अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। केंद्र में कौन कर रहे थे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति? राष्ट्रपति। और यहाँ कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। किसकी सहायता से? सहायता और सलाह कौन देंगे इसमें? मुख्यमंत्री सलाह, मुख्यमंत्री की सहायता या सलाह से करेंगे। सलाह सीएम कर देते हैं। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति करेंगे राज्यपाल, और राज्य में सलाह कौन देंगे? सीएम देंगे, मुख्यमंत्री देते हैं। यहाँ लिखो स्टार पॉइंट बना के, सीएम की मृत्यु या त्यागपत्र देने पर विधानमंडल भंग नहीं होता है। विधानमंडल भंग नहीं होता है। देखो, अगर मान लो कि किसी भी स्टेट के सीएम की मृत्यु हो जाए तो विधानमंडल भंग होगा? कैसे नहीं बोलत? कैसे? उससे मतलब क्या है? सीएम की मृत्यु। हाँ, सीएम की मृत्यु हो गई, उससे प्रभाव। जैसे देखो, अभी मृत्यु को छोड़ दो, त्यागपत्र देखो। अभी बिहार के सीएम कौन थे? इससे नीतीश कुमार थे ना। उन्होंने क्या किया? अपना पद से त्यागपत्र दे दिए। आई विधानमंडल है ना। तो चुनाव जीत के गए थे ना, तभी ना सीएम बने थे, और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। लेकिन देखो, मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं, लेकिन विधानमंडल दोबारा चुनाव हुआ
नहीं ना हुआ, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री भी बन गए और दोबारा चुनाव नहीं हुआ, मतलब विधानमंडल भंग कहीं से हुआ। भंग होने का मतलब क्या हुआ, दोबारा चुनाव करवाना पड़ता ना, तो दोबारा चुनाव हुआ भी नहीं, त्याग उनका पद खाली भी हो गया, उन्होंने त्याग पत्र भी दे दिया। नहीं, सीएम को हटाने के लिए महाभियोग का है, वो सब किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए, सीजेआई के लिए था। महाभियोग कहाँ, यहाँ किसी को मुख्यमंत्री को हटाना है, मतलब बना है नीतीश कुमार के, हाँ, वोट मिला नीतीश कुमार के, बना है सम्राट चौधरी, अब इसको चाहेगा हटाने के लिए। किसको, सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी को हटाना है तो इनका बहुमत घटाना पड़ेगा 123। विधानमंडल सीट, हाँ सीट हाँ, इसके जो विधायक हैं उसको तोड़ दो तो ये हट जाएंगे। हाँ तो हटेगा तब? हाँ, तो इनके विधायक को तोड़ना पड़ेगा तो विधायक टूटेगा। और दूसरा ऑप्शन नहीं है मुख्यमंत्री को हटाने का, मुख्यमंत्री दूसरा ऑप्शन है ना ये और ये, या तो खुद से त्याग पत्र दे दें या उनकी मृत्यु हो जाए। तो ये तो कोई पॉसिबल है नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी में रहते हैं ना। किसी भी राज्य के बड़े पदाधिकारी या नेता का मरना अच्छा बात है नहीं, खासकर सम्राट चौधरी नहीं मरना। हाँ, तो सीएम की मृत्यु होगा तब पद खाली होगा, या त्याग पत्र, या कैसे उनके विधायक उनको छोड़ दें, उनका बहुमत ना रहे तब खाली होगा पद। तो विधानमंडल देखो, इसको समझो ना, मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र देने पर विधानमंडल भंग नहीं होगा। हो रहा है भंग, नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री थे, बन गए कौन, सम्राट चौधरी, लेकिन विधानमंडल भंग हुआ नहीं हुआ। तो ये विधानमंडल भंग नहीं होगा और दूसरे नेता आ गए, मुख्यमंत्री बन गए। फिर अगर ऐसा परिस्थिति बने तो सम्राट चौधरी भी इस्तीफा देंगे, दूसरा कोई बन जाएगा, त्याग पत्र देंगे, तो फिर भी विधानमंडल भंग होगा, मतलब दोबारा चुनाव नहीं हो रहा है। कोई भी चाह के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री को हटा नहीं सकता है कि जब तक उनके पास बहुमत है तब तक कोई नहीं हटाएगा। उनका पार्टी का आदमी जब तक उनको सपोर्ट किए हुए रहेगा कोई हटा नहीं पाएगा, चाहे कोई कितनों चिल्लाते रहे बाहर से कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो तुम क्या कहना चाहते हो, बिना बहुमत के बन गए हैं जबरदस्ती? नहीं ना, तो फिर बहुमत रहेगा तभी कोई सीएम बन सकता है, क्योंकि अभी बंगाल में ममता बनर्जी, हाँ, ममता बनर्जी बोली थी ना। चलो आगे देखो, जातिवाद नहीं करना है फालतू के। मंत्रिमंडल का कंट्रोल यहाँ किसके पास रहेगा, सीएम के पास। और 2 पॉइंट लिख चुके हैं। राज्य में वास्तविक प्रधान कौन होता है, वास्तविक प्रधान सीएम होगा। और औपचारिक प्रधान कौन होता है, बोलो, यहीं लिखें, औपचारिक प्रधान, कटेगा रे, यहाँ लिख देते हैं। औपचारिक प्रधान, औपचारिक प्रधान कौन होगा, राज्यपाल, मतलब कागज पे प्रधान जो होगा वो राज्यपाल, और जो काम सही में काम करता है वो सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री काम करेगा। 165 165 आर्टिकल 165 में महाअधिवक्ता है, महाअधिवक्ता, इसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, या राज्य का फर्स्ट विधि अधिकारी होता है, राज्य का फर्स्ट विधि अधिकारी, प्रथम विधि अधिकारी, प्रथम लिख दें, प्रथम विधि अधिकारी। जैसे केंद्र में कौन था, अटॉर्नी जनरल, वो केंद्र सरकार का फर्स्ट विधि अधिकारी था, वहाँ नहीं लिखे थे ना। ये राज्य का फर्स्ट विधि अधिकारी है, प्रथम विधि अधिकारी है। या हाई कोर्ट का वकील होता है, हाई कोर्ट का वकील होता है, और इसकी योग्यता
किसकी, यहाँ से लिखेंगे, इसकी योग्यता हाई कोर्ट के जज के बराबर, हाई कोर्ट के जज के बराबर होती। जैसे केंद्र में केंद्र सरकार किसी कानूनी मुद्दे पर फंसती थी तो उसके लिए केस लड़ने कौन जाता था, अटॉर्नी जनरल। यहाँ कौन जाएगा, एडवोकेट जनरल। राज्य में कौन जाएगा, एडवोकेट जनरल। तो यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी इसको कहा जाता है। और यह हाई कोर्ट का एक क्या है, वकील होता है। और इसकी योग्यता किसके बराबर, हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है। तो इसको भी सैलरी मिलेगा, नहीं मिलेगा। सेम कंडीशन लगभग लागू होगा। लिखो 68, आर्टिकल 168 में विधानमंडल भवन की चर्चा है। हाँ, गैपिंग मार लिए। विधानमंडल ऐसे लिखते हैं, विधानमंडल भवन की चर्चा है सीधे। विधानमंडल क्या है, ये विधानमंडल है। इसमें क्या होगा, दो कमरा, एक तरफ विधान सभा, दूसरा तरफ विधान परिषद। अभी तक नहीं याद हुआ रे, कैसे लिखेंगे, VP नहीं, VS और VP। और ऊपर में क्या लिखेंगे, विधान मंडल। इसी के बारे में दिया गया, कहाँ, आर्टिकल 168 में। कैसा बिल्डिंग होगा, पूरी संरचना कैसे विधानमंडल बनेगा, सब कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 168 में। आर्टिकल 169 लिखो, अब कल पढ़ेंगे। आर्टिकल 169 में विधान परिषद का सृजन दिया गया है। विधान परिषद का सृजन, किसका सृजन है, विधान परिषद का। इसकी सृजन, इसका निर्माण कैसे होगा, सृजन मतलब क्या, निर्माण। ये बनेगा कैसे, यह चर्चा कहाँ दिएगा, आर्टिकल 169 में, 169 में। क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद है नहीं है। कितने राज्य में है, मात्र 6 राज्य में है, 2 राज्य में नहीं है। कितने राज्य में, 6 राज्य में। राज्य लेकिन कितने हैं, 28। और विधान परिषद कितने राज्य में है, सिर्फ 6 राज्य में है। बाकी राज्य में सिर्फ क्या है, विधान सभा दिया गया है। विधानमंडल है, विधानमंडल में 1 के पार्ट किया गया है। 6 राज्य में 2 भाग, विधान परिषद भी और विधानसभा भी बना है। तो विधान परिषद का सृजन या कैसे बनेगा, इसका निर्माण किस प्रकार से करेंगे, वो आर्टिकल 169 में। और 6 राज्य जो दिया गया है, तो कैसे इसको निर्माण करने के लिए कहा गया है कि सबसे पहले राज्य सरकार अपना बिल पास करेगी। कहाँ से, राज्य से बिल पास करके कहाँ भेजेगी, केंद्र सरकार के पास, संसद में। संसद लिख दें, संसद में देगी। संसद में भेजेगी। राज्य सरकार क्या बिल पास करेगी कि हमको अपने राज्य में क्या बनाना है, विधान परिषद बनाना है। और राज्य सरकार अपना बिल पास करके अपने विधानसभा से केंद्र सरकार के पास क्या करेगी, भेज देगी। और केंद्र सरकार जब वहाँ से पास कर देगी, तब आप विधान परिषद क्या कर सकते हैं, राज्य में बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बनाइएगा। तो कितने राज्य में, 6 राज्य में है ना। तो 6 राज्य का नाम लिखो, ये बनाना, इसके नीचे गोला बना लेना और फिर से लिखना। 6 राज्य है, यूपी, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना,
और तमिलनाडु। रुको, आंध्र प्रदेश। लिखते लिखते सुर पकड़ लेते हैं, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो यहाँ तेलंगाना और क्या, आंध्र प्रदेश, ये 6 राज्य जो हैं, इन 6 राज्य में क्या है, विधान परिषद है। अब बाकी सारे राज्य में नहीं है। विधान परिषद 6 राज्यों में और विधानसभा सभी राज्यों में। 2 राज्य में रहेगा, कहता है 2 राज्य में। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रह दो ना। देखो ये राज्य याद कैसे करेंगे, तो राज्य याद ऐसे होगा, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे क्या, यूपी लिख लेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, बिहार। याद है ना, मैं हाँ, इधर यूपी इधर बिहार। यहाँ पे कौन सा राज्य है, इसके नीचे कर्नाटक, केआर, इसके बगल में तेलंगाना, और इसके बगल में आंध्र प्रदेश। तो सब तो देखो पासे पास है, नहीं है। आंध्र प्रदेश से टूट के ही तो तेलंगाना बना है। अब महाराष्ट्र कर्नाटक बगल में, यूपी बिहार बगल में है। नहीं याद हो जाएगा, राज्य याद करवाए थे ना, यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यही 6 राज्य हैं जहाँ क्या है, विधान परिषद। तो ये माइक बनाना और लिखना, और साथ में अब आगे देखो, ये बनाए डब्बा, इधर लिखो VS और इधर लिखो VP, विधान सभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद में जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं MLA, और इधर भी जो लोग रहते हैं उनको भी बोलते हैं MLA। लेकिन दोनों का अंतर है, शॉर्ट फॉर्म दोनों का एक ही हो गया। इसको लिखेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसको लिखेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और हिंदी में दोनों को क्या बोलते हैं, विधायक। लेकिन इसका चयन कौन करता है, जनता, और इसका चयन चुने हुए मेंबर करेंगे, जो विधानसभा के सदस्य रहेंगे वो करेंगे।